बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर आज भी इलेक्शन का एक प्रोसेस हुआ। हमने 8 फरवरी को भी एक प्रोसेस देखा। पूरा पाकिस्तान चीख रहा है और ये कह रहा है कि देखिए, ये अवाम के मैंडेट के ऊपर एक वाज़े खुला दिन दिहाड़े डाका डाला गया है। नताइज तब्दील हुए हैं, लोग गवाहियां दे रहे हैं, सियासी जमातें कह रही हैं कि जनाब आप इस्तीफा दें। यानी आज के इलेक्शन को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है और उनके मुताबिक उनके पास इलेक्टोरल कॉलेज में मतलूबा अक्सरियत पूरी थी, इसलिए इस इलेक्शन को वो नहीं मानते और इसको जाली समझते हैं। जमात इस्लामी के सिराजुल हक कहते हैं जाली असम्बलियों में होने वाला सदारती इंतखाब नाजायज गैर जमहूरी है। अब एक और जरा गवाही सुनिए जिससे आपको अंदाजा होगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। फहीम अख्तर जो है जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद के बड़े क्रेडिबल किस्म के जर्नलिस्ट हैं और खासकर इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन से जो मुतल्लिका मामलात हैं उनके ऊपर उनकी बड़ी कमांड है। अब वो ये कहते हैं कि इलेक्शन वाली रात जो इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल रूम था वो उसमें चले गए जिस तरीके से, और वहां पे मीडिया को जाने की इजाजत नहीं थी, वो जैसे तैसे उसमें दाखिल हो गए। अब उनके मुताबिक उन्होंने, चूंकि उस वक्त तक इलेक्शन नताइज आना रुक गए थे, उन्होंने वहां पे इलेक्शन कमीशन के किसी बंदे से पूछा कि यार ये मीडिया वाले चला रहे हैं, बाकी चैनल जो है कि तहरीक इंसाफ 140 सीटें जीत रही है, तो क्या ये खबरें दुरुस्त हैं या जो आपके पास नताइज आ रहे हैं वो क्या ट्रेंड बता रहा है? तो फहीम अख्तर साहब के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अमले ने उनको कहा कि भाई 140 नहीं, पीटीआई 160 सीटें जीत रही है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही पीटीआई 90 के करीब सीटों के ऊपर, जिसका मतलब यह है कि आप 60-70 सीटें उनकी उस तरह से खा गए। अब इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ऑफिस से निकलते हैं बगैर प्रोटोकॉल और 3 घंटे या जितना भी टाइम था वो अपने ऑफिस से गायब रहते हैं। और सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक साहब ये सवाल बार बार कर चुके हैं कि बताएं आप उस दिन कहां पे थे। वो ये भी कहते हैं कि वो वहां से निकल के इस्लामाबाद में किसी से नहीं मिलने गए थे, कहीं और थे। वो कहां थे इसका कोई जवाब नहीं है। अब ये सूरत हाल है, एहतजाज हो रहा है, सियासी जमातें शोर मचा रही हैं, लेकिन कोई इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन वो तो छोड़िए, उस इलेक्शन कमीशन ने मकबूल तरीन सियासी जमात का बल्ले का निशान छीना। मकबूल तरीन सियासी जमात जो जीत के जिस तरीके से भी आ गई, जिस तरह से भी आप उस पूरे अमल का हिस्सा थे या सहूलतकार थे, उसके बाद उनकी मखसूस नशिस्तें थी। ना सिर्फ आपने उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी, बल्कि उनकी मखसूस नशिस्तें छीन के आपने बाकी पार्टीज को दे दी और ये सब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कौन कौन इस्तीफा नहीं मांग रहा, सब मांग रहे हैं। हाँ, नहीं मांग रही तो मुस्लिम लीग नून नहीं मांग रही। वो क्यों मांगेगी? उनके लिए सत्ते खैर है। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान में जिसको ओहदा मिल जाए, जिसके पास कोई कुर्सी आ जाए, वो कुर्सी टूटनी चाहिए, बंदा वो नहीं छोड़ के जाता। ना हमारे यहां ये रिवाज है। मैं आपके सामने जो इस्तीफे वाली खबर लेके आया वो पाकिस्तान से इस्तीफा नहीं आया, इस्तीफा इंडिया से आया है। और मैं ये पूरी जो कहानी सुनाई आपको शुरू में, उसका बैकग्राउंड बताने का मकसद क्या है कि असल आप जब इलेक्शन का प्रोसेस या कोई भी आईनी कानूनी इदारा होता है, उसकी अखलाकी अथॉरिटी जब खत्म हो जाए तो बाकी कहानी खत्म हो जाती है। कानूनी तो आप डंडा चलाते रहे, उसका कोई वजह समझ नहीं आती। जरा मेरे सामने एनडीटीवी की खबर है कि इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल रिजाइन्स वीक्स बिफोर लोकसभा पोल्स। रॉयटर्स जो इंटरनेशनल इदारा है, उन्होंने लिखा है कि सीनियर इंडिया इलेक्शन ऑफिशियल क्विट्स डेज अहेड ऑफ वोट डेट अनाउंसमेंट। अब जरा खबर सुनिए। खबर यह है कि वहां पे इस वक्त इंडिया के अंदर जो सीनियर इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद, यानी राजीव कुमार वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उनके बाद जो अरुण गोयल है, ये उनके सेकंड इन कमांड इलेक्शन कमीशन के अंदर थे। इन्होंने आज रिजाइन कर दिया और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि वहां पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उनको इस्तीफा देने से रोका भी और यह कहा कि आप ना दें। उसकी वजह है अभी मार्च का महीना चल रहा है और अगले हफ्ते में गालिब इम्कान यह है कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेगा। और इंतखाबात ये नहीं है कोई अगले साल होने हैं,
जिस तरह एनडीटीवी ने लिखा है कि वीक्स बिफोर लोकसभा पोल्स, लोकसभा का मतलब है कि वहां की कौमी असेंबली जो है मई के महीने में, यानी अभी आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई यानी 2 महीनों के अंदर अंदर वहां पे इलेक्शन होना है। और वो साहब जो है जिनको कोई लंबा चौड़ा उनका टेन्योर भी नहीं हुआ और वो एक ब्यूरोक्रेट थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के वो ऑफिसर थे, अब उन्होंने इस तमाम के बावजूद और रोकने के बावजूद इस्तीफा दे दिया है। और आप हैरान होंगे कि इंडिया में आमतौर पर जो इलेक्शन का प्रोसेस होता है उसको गवर्नमेंट भी मानती है और वहां की ऑपोजिशन भी मानती है और उसको दुनिया भी मानती है और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं होता। अब उनका इस्तीफा उस वक्त आना जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होने वाला हो, और पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस अपनी तरफ से एंड हो चुका है, तमाशा खत्म नहीं हो रहा। जो इलेक्शन से पैदा होने वाली सूरत हाल है वो मजीद बहरान की तरफ लेके जा रही है, ना कि बहरान हल होता दिखाई दे रहा है। ये वक्ती अरेंजमेंट जो आपने आर्टिफिशियल किस्म का किया है वो अपनी जगह के ऊपर है। अगर फैसल वावडा जैसे लोग कह रहे हो कि 2 साल से ज्यादा काम नहीं चलने वाला और पीपल्स पार्टी अपनी मौजें लगा रही है, मुस्लिम लीग नून ने कहा चले हमें ओहदे मिल गए, हमें जरूरत नहीं है, तो क्या इस्लामाबाद वाले भी उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि अवाम का ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। रियासत और लोगों के दरमियान जो आइन की सूरत में रिश्ता है वो एतमाद का रिश्ता है, उसको ठेस किसी सूरत जो है वो नहीं पहुंचनी चाहिए। और हमारे यहां आप अंदाजा इस बात से कीजिए कि जैसे ही इलेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ है तो शहबाज शरीफ साहब गए हैं नवाज शरीफ के आसिफ जरदारी के घर उनको मुबारकबाद देने। आपको पता है वहां पे उसको किसने रिसीव किया? मोहसिन नकवी वहां मौजूद था। अब मोहसिन नकवी आज पंजाब असेंबली में था और वहां पे उसने मुलाकात की स्पीकर से और उसके बाद इस्लामाबाद पहुंचा। अब सवाल यह पैदा होता है, जो आज नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की पंजाब हाउस में मुलाकात हुई है, जो मेरी इत्तलात है उसमें मोहसिन नकवी को फिलहाल मुशीर दाखिला लाया जा रहा है, क्योंकि अप्रैल के अंदर जाके सेनेट का इलेक्शन है और अप्रैल के अंदर वो सेनेटर मुंतखब हो सकता है। उससे पहले लाने के लिए जरूरी यह है कि उसको मुशीर लगाया जा सकता है, तब तक तो आप उसको वजीर मुकम्मल नहीं लगा सकते क्योंकि वो ऐवान का हिस्सा नहीं है, वो ना कौमी असेंबली का ना सेनेट का। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि मोहसिन नकवी वहां किस हैसियत में मौजूद था और क्या वो आसिफ जरदारी का बच्चा है जो हम सुनते आए हैं, या फिर वो शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा है, या फिर इन दोनों का नहीं है? यह भी तो एक सवाल है। और ये जो बैरिस्टर गौहर बात कर रहे थे, देखिए कि करप्ट अनासिर के बादशाह को मुल्क पर बतौर सदर मुसल्लत किया जा रहा है, ये कोई अच्छे मनाजिर नहीं है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जहां पे आप ये दिखाते हूं कि देखिए हर सूरत आपका सदर जरदारी होगा, आपका वजीर आजम शहबाज शरीफ होगा, आपकी वजीर आला मरियम नवाज होगी। आपने अगर उनको मुस्तरद किया है, आपने उनके खिलाफ वोट किया है, तो ये आपका फैसला था। हमारा फैसला यही है कि ये मुल्क को यही इन्होंने चला और यही सिस्टम। देखिए इस वक्त इनका भी सर्वाइवल इन्हीं में है और इनको लाने वाले जो है उनकी भी आसानी इसी चीज में है कि ये होंगे, इनको जरा दबा लें, डीले शिले भी कर लेते हैं, बाकी चीजें भी कर लेते हैं और दूसरी तरफ जरा चीजें और तरह की हो जाती हैं। तो अब ऑफिशियली ये सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो गया और आरिफ अलवी कल अलविदा हो गए। आज उन्होंने अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी जरदारी के हवाले किया और मुल्क के लिए दुआ की और उसके बाद जो है वो रुखसत हो गए। अब उसके बाद जो है ये सिलसिला चलेगा और ये सारे का सारा जो मामला है वो हमारे पास रहेगा। और मरियम नवाज फरमा रही थी जी, पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाली शख्सियत का सदर मुंतखब होना विफाक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। क्या उसको में से 10% कहना ठीक था? क्या उसका पेट फाड़ने की बातें करना ठीक था? क्या उसको घसीटने वाली बातें करना ठीक था? जाहिर है वो भी सारी बातें आपके सामने है, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं कल के दिन की तरफ। कल इतवार का दिन है और इतवार के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। लाहौर की अगर बात करें, बैरिस्टर उमैर नियाजी बता रहे थे कि हमारा जो इस वक्त फोकस है वो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर है और हम वहां पे बड़ी रैलीज का इनेकाद करेंगे। और हमाद अजहर ने लाहौर से मुतल्लिक बताया है कि पुरअमन एहतजाज के मकाम का ऐलान कल सुबह जो है बरोज इतवार 2 बजे के एहतजाज से कुछ पहले होगा, यानी अभी उन्होंने फाइनल नहीं किया। वो कह रहे हैं हम कल एहतजाज के मकाम का ऐलान करेंगे और उनके मुताबिक अगर इंटरनेट की बंदिश हुई या मेरा कोई पैगाम ना आया तो सब लोग लिबर्टी चौक पहुंचेंगे। राब्ता होने की सूरत में किसी और मकाम का ऐलान किया जा सकता है, यानी उनके मुताबिक वो ऐलान कल किसी जगह के ऊपर करेंगे।
अगर वो नहीं होती तो उसका मतलब ये होगा कि लिबर्टी चौक के अंदर आप लोगों ने एहतजाज करना है। और तहरीक इंसाफ इतलात ये हैं कि एक बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए मोमेंटम बनाना चाहती है, और आगे रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान में तो एहतजाजी तहरीक नहीं हो सकती। तो इसलिए अब एक महीना जो है वो इसी तरह से किसी न किसी दिन रखा जाएगा। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस किस्म का चैलेंज कबूल कर सकती है कि उन्होंने रमज़ान के महीने में भी कैंपेन करके दिखाई थी, और वो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करने का इस सिलसिले में इमरान खान को ये एजाज़ हासिल है। अब कल असल होगा पेशावर में मेला। पेशावर का जो कबूतर चौक है रिंग रोड के ऊपर, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, और कल उसमें जो वजीर आला अली अमीन गंडापुर हैं वो भी शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त रखा गया है, और वहां पे बाकायदा तैयारियां इस वक्त भी जारी हैं, कंटेनर्स पहुंचाए गए हैं, मेले का समय है। उसकी वजह यह है कि एक तो अब तहरीक इंसाफ की वहां पे हुकूमत है, दूसरा एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म की कैंपेन का या जलसे का या गैदरिंग का मौका मिल रहा है। उससे पहले तमाम तर कोशिशें की गई, उनका रास्ता रोका गया। लेकिन अब देखना यह है कि हुकूमत में ज़ाहिर है आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, अमन अमान से करना, चीज़ों को करना। असल तहरीक तो पंजाब में है। अब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वहां पर आपको कोई रुकावट नहीं होगी, आप जितना बड़ा जलसा करना चाहें, जहां पर जलसा करना चाहें। असल इम्तिहान है आपका इस्लामाबाद में, असल इम्तिहान है पिंडी में, असल इम्तिहान है लाहौर में, असल इम्तिहान है गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, यानी जो बड़ी पंजाब के अंदर जगह हैं या जहां पे बड़ी गैदरिंग्स हो सकती हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब को लेके क्या स्ट्रेटेजी है, पंजाब की लीडरशिप रोपोश है वो कब मंजर आम पे आती है, इसको लीड करती है। क्योंकि अभी तक जो हमें लाहौर में पिछले एहतजाज हमने देखी है उसमें कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही, कोई मेन लीडर जो उसको करे। तो लीडर लेस एहतजाज, अब इमरान खान बाहर हूं, उनकी कॉल डिफरेंट है, लेकिन जब इमरान खान भी जेल में हूं तो सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। लेकिन कल अब तहरीक इंसाफ दावा तो बहुत कर रही है, कल आपको ग्राउंड से इंशाल्लाह रिपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।